विज्ञान मतलब क्या हो गया, जो व्यक्ति किसमें चला जाए, रिसर्च के अंदर चला जाता है। आ रही बात समझ में? तो रिसर्च के अंदर क्या होता है, मतलब वो रिसर्च में वो पदार्थ की खोज करता है। किसकी? देखो अब यहाँ पे जो व्यवस्था चल रही थी संविधान के अंदर, जिस समाज मतलब जो जनता हैगी ना, कौन हैगी? जनता। जनता को चलाने के लिए जो कानून बनाया जाए, किसको चलाने के लिए? जनता को चलाने के लिए, कि जो व्यक्ति होंगे आपस में लड़े झगड़े नहीं, और तमाम चीज़ें जो नियम कानून बनाए जाते हैं, आंदोलन करने के तरीके हैं और क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। सब चीज़ों को वो समाज हो गया। और जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक ऐसी बात नहीं है, देखो वैज्ञानिक तैयार तो कर देगा, वैज्ञानिक पता नहीं वो बहुत ऊपर लिख सकता है उस चीज़ को। वैज्ञानिकों का सिस्टम अलग है, वो पदार्थ पे काम करता है, मटेरियल पे काम करता है। एक बात और याद रखो, वैज्ञानिक जैसे विज्ञान हैगा, क्या हैगा? विज्ञान। विज्ञान और अध्यात्म, ये दोनों क्या है, व्यक्ति को जिस दिन दोनों चीज़ों का ज्ञान हो गया, वो कभी जीवन में परेशानी नहीं हो सकता। इतना भी याद रखो। आ रही बात समझ में? अपने देश ने जो ऋषि मुनि थे तमाम, मतलब स्टार्टिंग से ही इन्होंने किसकी ओर ध्यान दिया था कि व्यक्ति के अंदर कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जैसे बुद्ध को ले लो आप, भगवान बुद्ध है ना, बुद्ध को ले लो, महावीर को ले लो, कृष्ण है, राम है, मतलब कितनी ऊंचाइयाँ। स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, तुलसीदास, एक से एक संत। हाँ हाँ, वही बेटा कबीर है। मतलब तेरा ध्यान है क्या पूरा? समझ में आ गया? तो किसकी ओर बात कर रहे हैं हम? तो ये किसकी ओर, इन्होंने किसकी ओर ध्यान दिया? दर्शन। मतलब जो व्यक्ति है ना, अब ये नहीं ये अब तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति है, हर प्रकार से जितने व्यक्ति होते हैं, सही व्यक्तियों के अंदर, तो मैंने क्या बताया आपको, देखो विज्ञान में हम पदार्थ को खोजते हैं। किसको खोजते हैं? पदार्थ को। पदार्थ, अब तुम देखोगे विज्ञान के अंदर जितना गहराई से उतरते जाओगे, जैसे न्यूटन चला, न्यूटन ने बता दिया कि भाई इसके अंदर पृथ्वी पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण है। क्या हैगा? गुरुत्वाकर्षण है। वैज्ञानिकों में सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक किसी को माना जाता है, तो वो कौन है? आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन। आइंस्टीन है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था, जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने, या आइंस्टाइन बोल देते हैं, ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या किया था, तो जो आइंस्टीन है, इन्होंने दिया था एक फॉर्मूला दिया था, E=mc²। अरे बस जो भी दुनिया के अंदर चीज़ें चलती हैं, सब कुछ चल रहा है, जो मैं बोल पा रहा हूँ या कुछ भी कर पा रहा हूँ, तो ये क्या होती है? एनर्जी होती है। विदाउट एनर्जी कुछ नहीं हो सकता। E=mc², मतलब एनर्जी जो होती है कई के बराबर होती है m पर होता है मास। मास यानी क्या होता है? द्रव्यमान। विज्ञान के अंदर विज्ञान किसको देखता है? एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व की बहुत बारीकी से अध्ययन करता है। हरी बात समझ में? विज्ञान किसका अध्ययन करता है? बिल्कुल बारीक से बारीक तत्व को देखता है विज्ञान। किसको देखता है? तत्व को। और याद रखिएगा अच्छी तरह से, अध्यात्म के अंदर जो आत्मा की बात होती है, एक होती है आत्मा, एक होती है जीवात्मा, वो इन सब चीज़ों से हटके है। मतलब हम अपने मन में जो कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे परे है वो। विज्ञान की पकड़ में नहीं आ सकता। विज्ञान कहाँ से पकड़ करेगा? विज्ञान एक खुद प्राकृतिक है, यानी इंसान, वो चीज उससे परे है। अरे बस वैज्ञानिक होता है बिल्कुल बारीक से बारीक। आपने देखा होगा एटम के अंदर बता दिया उसने, इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इसके अलावा और भी न्यूट्रॉन्स हैं, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, सबके बारे में बता दिया बहुत गहराई से जाके। एलिमेंट्स के बारे में बता दिया। लेकिन एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैंगे इस पृथ्वी पर, जितने भी तत्व हैंगे, सभी प्रकार के जो तत्व हैं, अभी जो आवर्त सारणी में खोजे गए 118 तत्व बताए गए हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है। कितने हैं? 118। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और जिसमें से 3 मुख्य तत्व होते हैं, ध्यान रखना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हर चीज के अंदर ही पाए जाते हैं। मतलब हर चीज के अंदर तो नहीं, मतलब जैसा कि जितना अधिक से अधिक हो सकते हैं। कार्बन प्रत्येक में मिलेगा आपको, जो तत्व होते हैं।
तो तत्व को जो बहुत गहराई से जान ले, तत्व, हाँ अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में जब विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अब आज से एक बात को ध्यान रखते चलना अच्छी तरह से, मेरा ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा कि जो मैं स्पेशल किताब उठा के पढ़ाऊंगा कि मैंने 6वीं की किताब उठा ली या 7वीं की उठा ली, 8वीं की उठा ली या 9वीं की उठा ली, 10वीं की उठा ली, 11वीं की उठा ली। देखो जो भी बच्चा 3rd क्लास से लेकर, कहाँ से लेकर, मतलब जिसके अंदर थोड़ी समझ आ रही है, तीसरे में, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वां, 10वां, 11वां, 12वें का, और जो भी नीट वगैरह, यूपीएससी वीपीएससी जो भी पेपर, यहाँ तक कि कैसे भी पेपर हो तुम्हारे, समझ लेना वो सब कुछ इसी के अंदर समाहित होता जाएगा। और सभी सब्जेक्ट एक साथ में खत्म। बस आपको 2-2.5 घंटे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बस बैठ जाना ढंग से, फिर देखते जाइए, फिर बाकी सब छोड़ दीजिए। और एक बात जाके घर पे देख लीजिए, जो रिकॉर्डिंग्स मैं दूंगा आपको, भूलोगे नहीं आप कभी, अपने आप आपको याद आता जाएगा। जैसे रिकॉर्डिंग शुरू करोगे तो उसके बाद आपको ध्यान आता जाएगा, सर ने ये कहा था, फिर इसके बाद में ये कहा था, ये कहा था। तुम्हारे साथ में हालत यही हो रही है ना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें यही पता नहीं चल रहा है कि भूमि निम्नीकरण क्या है। तत्वों के बारे में बताया, कितनी बार चिल्लाया था मैंने, 16 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है पेड़ पौधों को, कितनी बार चिल्लाया था। लघु मात्रिक तत्व, दीर्घ मात्रिक तत्व, जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं वो कौन से हैं, लघु मात्रिक तत्व। दीर्घ मात्रिक तत्व कौन से हैं, जिनकी अधिक से अधिक मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है, वो सब क्या हो गए, दीर्घ मात्रिक तत्व हो गए। इसका मतलब ये नहीं था, मैंने क्या बताया था आपको, कि जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता है तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर चाहे वो कम मात्रा में आवश्यकता हो। इनमें से आयरन यानी लोहा एक ऐसा तत्व है जो दोनों की कैटेगरी के बीच बीच आ जाता है, मतलब न तो इसकी किसी जगह पे कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इस कारण से इसको लघु मात्रिक तत्वों में रख दिया जाता है, और अधिक मात्रा में उपयोग होने के कारण भी इसको किस में रख दिया जाता है, दीर्घ मात्रिक तत्वों में रख दिया जाता है। किसको, आयरन, लोहा को, ठीक है। कार्बन की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये तत्व क्या है, दीर्घ मात्रिक तत्व है। दीर्घ यानी जिनकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होती है, पौधे को आवश्यकता होती है। और देखिएगा जो पेड़ पौधे आपको इस प्रकार से दिख रहे हैं ना, जैसे इनका अंदर हम गहराई से उतरते हैं, और देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जो पेड़ पौधे के अंदर तत्व, जिन तत्वों से पेड़ पौधे बने हैं उन्हीं को हम खा रहे हैं, मतलब हमारा शरीर किन तत्वों से बना हुआ है, उसी से बना हुआ है ना। और ये सब तत्व कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर, आ रही बात समझ में। इसलिए आपने देखा होगा एक व्यक्ति के अंदर तत्वों का अनुपात को निकाला गया, और किसके अंदर निकाला गया, मिट्टी के अंदर, तो 18 और 20% अंतर पड़ा बस। मतलब जो मिट्टी, आपने एक मुट्ठी में मिट्टी ले लिया कहीं से उठा के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक मुट्ठी मिट्टी उठा लिया और अपने शरीर के अंदर तत्वों को देखा तुमने, वैज्ञानिकों ने, तो वो क्या देखा कि ये तो सेम है सब कुछ। अरे बस सेम है, किसी से तुम्हारी हड्डियों का निर्माण हो रहा है, किसी तत्व से, किसी प्रकार के तत्व से तुम्हारे अंदर, तुमने देखा होगा किसी के अंदर कैल्शियम की कमी आ रही है, किसी के अंदर ये तत्व कमी आ रही है, किसी को कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो किसी को प्रोटीन की कमी है, किसी के अंदर वसा की कमी आ जाती है, और जिनकी अधिकता भी हो जाती है तो भी बीमारियां हो जाती हैं। मतलब शरीर के बैलेंस के लिए क्या जरूरी है, एक सही संतुलित मात्रा में क्या दिया जाए, डाइट, आहार, मतलब पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। देखिएगा ध्यान से, पेट भरना एक अलग चीज होती है, उसके अंदर पोषक तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक है वो एक अलग चीज है। ध्यान रखना, आप खाना खा रहे हो, पेट भर के खा रहे हो, 5-6 रोटी खा जाते हो, सब्जी खा जाते हो एकदम भर के, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि अब तुम खाना खाते हो, ठीक है, क्या खाते हो, खाना। अब देखिएगा ध्यान से, हम खाना को जला के खाते हैं, आग पे, किस पे, आग पे। आपने देखा होगा, देखो आग पे जलाने के बाद में खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखना, एक तरफ आप मूली की सब्जी बनाइए, क्योंकि प्रोटीन्स के जो बॉन्ड्स वगैरह आना वो सब जल के राख हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पच जाएगा आसानी, जब उसके अंदर कुछ है नहीं है तो आसानी से ही पच जाएगा। जो सब्जियां होती हैं, कुछ भी होता है, आप इनको डायरेक्ट खाइए, डायरेक्ट, मूली वगैरह है, गाजर है। तुमने देखा होगा जापान के अंदर जो भोजन दिया जाता है व्यक्ति को, उसे क्या कहा जाता है, रेनबो कहा जाता है। रेनबो क्यों कहा जाता है, कि प्लेट के अंदर कम से कम 7 कलर होना चाहिए। किसमें, सलाद की प्लेट के अंदर,
यही कारण है कि जापान का व्यक्ति बहुत लंबा जीता है, 120-20, 30 साल तक जीता है। अपने यहाँ पे कोई 110 क्रॉस कर जाता तो उसकी चारों तरफ क्षेत्र में चर्चा चलती है कि हाँ भाई ये 100 साल पार कर का व्यक्ति। सर मैं नाना के पापा ना 102 साल जिए थे। हाँ देख लो, मैंने कहा ना, मतलब जो 100 पार कर गए या कुछ भी है तो चर्चा चलती है। लेकिन आज के दौर में क्या है, व्यक्ति ने जो, तुम्हें पता व्यक्ति का परेशान होने का पीछे का कारण क्या है? आज व्यक्ति छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, उनको पा भी लेता है। कोई भी टारगेट बना लिए, किसी ने यूपीएससी का देख लिया टारगेट, किसी ने नीट का देख लिया, किसी ने किसी का देख लिया, तो इनको पा भी लेता है व्यक्ति। तो भी क्या हो जाता है, छोटे छोटे तुच्छ लक्ष्य हैं व्यक्ति के आज के दौर में, कोई ऊंचे लक्ष्य ही नहीं है। और मन उपद्रव न कर पाए उसके लिए बहुत बड़ा लक्ष्य चाहिए है। और लक्ष्य तभी निर्धारित हो सकता है जब व्यक्ति को ज्ञान हो, अज्ञान नहीं, ज्ञान। हमारी बात समझ में? तो पदार्थ के बारे में जानना, किसके बारे में जानना? पदार्थ के बारे में। आप शरीर के किसी भी हिस्से को देखोगे, उसकी संरचना को देखोगे। जैसे आपने देखा होगा कि आज के दौर में जो मोबाइल के कैमरा बने हुए हैं, तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि हाँ भाई इस आँख के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों से आँख बनी हुई है व्यक्ति की। उसने देख ली तुरंत ये तत्वों से बनी हुई है, बस उस लेंस को बना दिया कि नहीं। जो लेंस है, कैमरा बने हुए हैं, कहाँ से बने हैं ये सारी चीज़ें? तुमने देखा होगा वैज्ञानिकों ने यंत्र बना दिए हैं। तुम्हें पता है कि कान के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम सुनते हैं, है ना? कान के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम सुनते हैं। तो सुनने के बाद में क्या होता है, व्यक्ति सुनता, व्यक्ति तो इसी प्रकार से हमारा मोबाइल सुन लेता है। और तो और यहाँ पे जो आवाज़ें तुम्हें अभी सुनाई नहीं दे रही हैं, बिल्कुल बारीक से बारीक आवाज़ें, उनको कैद कर लेता है। किसी रूम के अंदर कोई बिल्कुल एकदम छोटे से छोटे, पेन चला रहा है। तुम यदि ध्यान दे, हम क्या करते हैं 24 घंटा हमारे मन के अंदर उपद्रव चलता रहता है, इसलिए हमें इतनी आवाज़ें सुनाई नहीं देती। नहीं, कहीं अगर तुम अभी शांत होकर सुने ना, तो तुम्हें लगेगा चारों तरफ इतना शोरगुल, इतना भयंकर शोरगुल चल रहा होता है जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। चाहे रात हो चाहे दिन हो, इतनी आवाज़ होती हैं। लेकिन उन तरफ हमारा क्या नहीं जाना, ध्यान न जाना, सिर्फ अपने मन के अंदर समस्याओं के जाल में उलझे रहना, इसलिए हमें कुछ सुनाई ही नहीं देता है। जिस तरफ हमारा ध्यान चला जाता है उसी वही चीज़ हमें सुनाई देती हैं अधिकतर, और वही चीज़ बार बार हमारे मन के सामने घूमती चली जाती है। जिन चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं और ध्यान जिस तरफ जाता है, हम बिल्कुल वैसे ही होते चले जाते हैं। ध्यान रखना, ध्यान उसको नहीं कहते कि तुम लगातार जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो वही समझ लेना कि ध्यान कहाँ पे है आपका, उन्हीं चीज़ों पे है। समझ रहे हो आप? जितने भी उपनिषद हैं और ये ग्रंथ है ना, उपनिषद हैं, भगवत गीता वगैरह, आत्मा वगैरह, इनका इनसे कोई संबंध ही नहीं है। अष्टवक्र गीता को उठा के देख लो आप, ईश्वास उपनिषद को देख लो, कठोपनिषद को देख लो, ब्रह्मरदन्यक उपनिषद को उठा के देख लो, इनका दूर दूर तक इन चीज़ से कोई संबंध ही नहीं है कहीं तक। मतलब जो कुछ भी हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कुछ भी हमारे मन के अंदर आ सकता है, विचार कर सकते हैं। हमारी बात समझ में? यहाँ तक कि तुमने ये भी कहा कि आत्मा है, तो भी समझ लो कि वो नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचने लगता है कि मतलब जो चलाने वाला होता है, और याद रखना हमको चलाता है कौन? हमारा मन। क्या चलाता है? मन चलाता है। मन जैसी कौतक बरतता है, बिल्कुल वैसे ही कांड हम करना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान रखना, मन का तुम्हारे ऊपर कंट्रोल का हो जाना। किसका? मन का। और मन पे कंट्रोल तुमने पा लिया तो फिर समझ लेना कि तुम उसके स्वामी हो जाओगे। फिर तुम जहाँ पे जो चीज़ उससे कहोगे वो करवा दोगे। एक साथ शरीर, क्या है? शरीर। शरीर का अति सूक्ष्म हिस्सा है क्या? मन, जो दिखाई नहीं देता, जिसमें लगातार ये उपद्रव चलता रहता है, उल्टे सीधे 24 घंटा विचार। हो सकता है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उसमें पता नहीं क्या विचार चल रहे हो तुम्हारे मन के अंदर। हरी बस में कोई ना कोई कल्पना तो चल ही रही होती है। ये होता है शरीर का ही हिस्सा, होता है मन। एक एक कोष का। आपने देखा होगा जब भी कोई ऑपरेशन करना होता है, क्या करना होता है? ऑपरेशन। डॉक्टर जब भी कोई ऑपरेशन करता है या कुछ भी करता है तो वो क्या करता है? डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो क्या करता है?
चीरा फांकी करता है तो व्यक्ति को बेहोश कर देता है कि नहीं। और मृत्यु भी एक प्रोसेस है, ध्यान रखना। जो व्यक्ति को होश भी नहीं रहता, इतना दर्द से गुजरती है मृत्यु की एक प्रक्रिया है। याद रखना, इस प्रकृति के अंदर एक कण, हल्के से हल्का कण, आपने देखा होगा, उसको नष्ट इस पृथ्वी पर कभी कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इतना ध्यान रखना, कुछ भी, एक तिनका, एक कण भी नष्ट नहीं कर सकते। एक जो रेत को कण भी है ना, उसे आप कभी जीवन में नष्ट नहीं कर सकते। सिर्फ उसका रूप बदल सकते हो आप, एक रूप से दूसरा रूप बदल जाएगा। पानी को तुम्हें क्या लगता है, पानी को नष्ट कर दोगे, तुमने कह दिया कि हम चलो इसको आग पटा ले, तो भाप बन के उड़ जाएगा। हाँ, जैसे ही टेम्परेचर ठंडा मिलेगा, जैसे उसी के लेवल मिल जाएगा, फिर से पानी बन जाएगा। ऊपर भाप बन के उठ गया, ऊपर बादल आपको दिख ही रहे हैं। नहीं करना है तो स्वयं आ गया। तो विज्ञान का अलग तरीका है, स्वयं आ गई। और विज्ञान के अलावा मतलब सबसे पहले व्यक्ति को, और बिना विज्ञान के, और पश्चिम देश जितने भी हैं, कौन से पश्चिमी देश, इन्होंने विज्ञान को फॉलो किया सबसे अधिक। किसको फॉलो किया? विज्ञान को। इसलिए तुमने देखा होगा तकनीकी वगैरह सब कुछ उन्हीं के पास है सबसे अधिक। आज डॉक्टरी सीखने जा रहा है, इंजीनियरिंग सीखने के लिए, जो भी जिस भी चीज़ के लिए जा रहा है व्यक्ति, तकनीक के लिए, बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए, हर चीज़ के लिए किस तरफ भागता है व्यक्ति? पश्चिम की ओर भागता है। और अध्यात्म वो सिर्फ देखो व्यक्ति को बदल देगा बस। आ रही बात समझ में? अंदर से